हिंदी नहीं सीखी? क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, इससे पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? नहीं, 1 महीने से 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। बता रही हूँ तुझे, ये पार्क बंद हो जाना चाहिए। ये वीडियो देखकर थोड़ा बहुत माजरा तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। पूरा मामला जानने से पहले आपने जिन मोहतरमा को भी देखा उनका संक्षिप्त में आपको परिचय दे देते हैं। ये दिल्ली के पटपड़गंज वार्ड से बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी हैं। रेणु चौधरी जी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने एक और रील डाल दी जो काफ़ी वायरल है और जिसकी वजह से एक बार फिर रेणु चौधरी सुर्खियों में आ गई हैं। इस वीडियो में उन्होंने बेहतरीन एक गाना भी लगा रखा है बैकग्राउंड में और एक अफ्रीकी फुटबॉल कोच को धमकी देते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने अफ्रीकन कोच को धमकी दी है कि 1 महीने के अंदर अगर हिंदी नहीं सीखी तो पार्क खाली करना पड़ेगा। दरअसल एक अफ्रीकी कोच बीते 15 सालों से दिल्ली में रह रहा है और उसने एमसीडी से एक पार्क रेंट पर लिया है जहां वो फुटबॉल की कोचिंग देता है बच्चों को। उसी पार्क का निरीक्षण करने पहुंची थी बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी, जिन्होंने बेहतरीन एक वीडियो शूट कराया और वीडियो शूट कराते समय जमकर फटकार लगाई अफ्रीकी नागरिक को। अफ्रीकी नागरिक को फटकार लगाते उन्होंने कहा कि तुमने अब तक हिंदी क्यों नहीं सीखी? जब यहाँ पर इतने दिनों से तुम रह रहे हो, यहाँ का पैसा खा रहे हो, तो यहाँ की मातृभाषा हिंदी तुम्हें आनी चाहिए। इस बात को सुनकर जब आसपास के लोग हंसने लगे तो बीजेपी पार्षद ने यह भी कहा कि आप लोग इसे मजाक ना समझे, मैं बहुत सीरियस हूँ। अगर यहाँ पर रहना है तो आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो उन्होंने खुद बनवाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर दिया और उसमें बाकायदा अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक को टैग कर डाला। रील इंस्टाग्राम पर जाते ही वायरल हो गई। कमेंट बॉक्स पर फिर रेणु चौधरी जी की ट्रोलिंग शुरू हो गई। हालांकि ऐसा नहीं था कि सिर्फ ट्रोलिंग हो रही थी, कुछ लोग उनके पक्ष में भी थे। वो तो ये तक कहने लगे कि इनको दिल्ली की मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों ने इसे अतिथि देवो भव की परंपरा का अपमान बताया। आपको बता दें कि इसके बाद जब ट्रोलिंग ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने इस पर सफाई भी दी है और सफाई देते हुए कहा है कि वो काफ़ी समय से उन्हें उस पार्क को लेकर शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। पार्क बंद होने का समय 8 बजे है, लेकिन 11 बजे तक पार्क खुला रहता है और इन्हीं सब शिकायतों के चलते वहाँ पर पहुँची थी और वहाँ पर उन्होंने अफ्रीकी कोच को समझाइश दी है। अपनी भाषा वाली बात पर तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि एमसीडी के कर्मचारियों को उनसे बात करने में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि अफ्रीकी कोच को थोड़ी बहुत बुनियादी हिंदी सीख लेनी चाहिए, जिससे एमसीडी के कर्मचारियों को ऋण देते समय बातचीत करने में आसानी हो। लेकिन वायरल वीडियो के बाद एक सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या भारत की यही परंपरा रही है? हमारा भारत देश अतिथि देवो भव की परंपरा के लिए जाना जाता है और ऐसे में एक अतिथि से जो दूसरे देश से यहाँ पर आकर रह रहा है, अपनी कमाई से अपने खर्चे निकाल रहा है, यहाँ पर रहकर अपनी मेहनत की कमाई खा रहा है, उसके साथ क्या ऐसा बर्ताव किया जाना सही था या फिर ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए एक रीलबाजी का किया हुआ स्टंट था भाजपा पार्षद रेणु चौधरी जी का? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि भारत के भी कई लोग अफ्रीकन कंट्रीज में रहते हैं। कुछ अफ्रीकन देशों में भारतीय आबादी 12.37% तक भी है, यानी एक अच्छी खासी मेजोरिटी में लोग, भारत के लोग अफ्रीकन कंट्रीज में अभी भी रह रहे हैं। और यदि कोई अफ्रीकन व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है या किसी अन्य देश का व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है तो उसे किसी भी प्रकार से आप किसी भाषा को सीखने का दबाव नहीं दे सकते हैं, जब तक कि वो कोई ऐसी अनुचित कृत्य ना करे। और अगर अनुचित कृत्य करता भी है तो उसके लिए हमारा संविधान है और कानून है जो उसे उसके कृत्यों के लिए सजा देगा। लेकिन हमारा संविधान इस बात की इजाज़त कतई नहीं देता कि आप किसी को किसी भाषा को बोलने के लिए या सीखने के लिए बाध्य कर सकें। आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र में भी भाषा का विवाद काफ़ी तेज उठा था और अब दिल्ली की पार्षद रेणु चौधरी जी ने भी एक बार इस पर तड़का लगा दिया है। क्या कहेंगे इस वायरल वीडियो पर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। देखते रहें IBC 24 डिजिटल।